चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा, बस करना होगा ये काम। अगर आपके जीवन में काफी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं या फिर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास धन की कमी है, तो आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और तरक्की पाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां खत्म तो होगी ही, साथ ही सफलता भी आपके कदम छूने लगेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर 1, सुबह 4 से 6 बजे तक का समय लक्ष्मी नारायण का होता है। इस समय मां लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति शीघ्र होती है। नंबर 2, जब भी किसी को कुछ दान करे तो घर के मेन गेट के अंदर खड़े होकर करे, इससे दान का पूर्ण लाभ मिलता है। नंबर 3, अगर आप घर में ज्योत जलाते हैं तो ज्योत में रुई की जगह मोली का इस्तेमाल करें, इससे आपकी पूजा का तुरंत फल मिलता है। नंबर 4, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बड़ी लड़ाई में बदल जाते हैं, तो घर पर सफाई के समय सेंधा नमक का पोंछा लगाना शुरू करे। नंबर 5, अगर कहीं पैसे फंस गए हैं और उसे निकलवाना चाहते हैं तो नारियल में शक्कर भरकर पीपल के नीचे दबाएं। नंबर 6, पहले लड़के के पहले दांत को टूटने पर कहीं भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, इसको चांदी की डिबिया में संभाल कर रखें, ऐसा करने से घर पर धन की समस्या नहीं आएगी। नंबर 7, पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले मां लक्ष्मी का वास पीपल पर होता है। इस समय पीपल की पूजा करने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। नंबर 8, विवाह में विलंब हो रहा है या फिर परेशानियां आ रही है तो केसर को पानी में मिलाकर नहाने से विवाह जल्दी हो जाता है। नंबर 9, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई बीमारी न आए, नजर न लगे और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो प्रतिदिन अपने मेन गेट की सामने की जगह को साफ पानी से ही धोना चाहिए। नंबर 10, गुरुवार के दिन आटे के 2 पेढ़े ले, एक में हल्दी डाले और एक में चने की दाल और दोनों पेढ़े गाय को खिला दे, इससे शादी जल्दी हो जाती है। नंबर 11, केसर की 2 पत्तियां ले, दोनों को एक एक करके दोनों हाथों की हथेली पर मसल कर लगाएं और फिर काम पर जाएं, ऐसा करने से धन बराबर आता रहता है। नंबर 12, लाल धागे से अंगूठे को बांधकर सूर्य उदय होने से पहले गायत्री मंत्र पढ़ने से कभी गर्भपात नहीं होता। नंबर 13, बेडरूम में कपूर की टिकिया जलाने से पति पत्नी का एक दूसरे पर शक दूर होता है। नंबर 14, अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा हो तो उसके सिरहाने कुछ सिक्के रख देने चाहिए और जमादार को देते रहना चाहिए, इससे मरीज ठीक होना शुरू हो जाएगा। नंबर 15, अगर छोटे बच्चे को दूध नहीं पचता तो शनिवार के दिन जो उसका झूठा दूध बचता है उसे छोड़ दे, उसको कुत्ते को पिला दो, ऐसा करने से बच्चे को दूध पचना शुरू हो जाएगा। नंबर 16, प्रतिदिन शाम के समय पीपल के पेड़ को थोड़ा सा दूध और पानी मिलाकर चढ़ाए, दीपक जलाए तथा मनोकामना के साथ पेड़ की परिक्रमा करे, शीघ्र ही मनोकामना पूरी होंगी। नंबर 17, मोर पंख घर में रखने से सुख और सम्मान की प्राप्ति होती है। नंबर 18, घोड़े के पैर के कील से छल्ला बनाकर पहनने से प्रेत बाधा समाप्त होता है। नंबर 19, शंखपुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में भरकर उसे घर की तिजोरी में रख देने से धन की कभी भी
कमी नहीं रहती है। नंबर 20, अगर घर में छोटा बच्चा है, उसे नींद नहीं आती हो, रोता रहता हो, तो फिटकरी का एक टुकड़ा काले कपड़े में बांधकर गले में पहनने से बच्चा सो जाता है। नंबर 21, कई बार इच्छा न होते हुए भी मजबूरी में काम करना पड़ता है, इसलिए 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा ले, इनको 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करे, इसके बाद इनको जला दे, फिर इसकी भस्म को दिन में 2-3 बार जीभ पर लगाए। नंबर 22, घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का रिबन बांध दे, ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर को किसी की नजर नहीं लगती। नंबर 23, 31 शुक्रवार 5 छोटी छोटी कन्याओं को खीर बनाकर उनको प्रसाद खिलाए, खीर में चीनी की जगह मिश्री को पीसकर डाले तथा क्रिया को गुप्त रखे, इस उपाय से घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं होगी। नंबर 24, अगर घर में बच्चे अक्सर बीमार होते रहते हैं, तो मंगलवार को किसी सोनार को अष्ट धातु का कड़ा बालक के नाप का बनाने को दे और शनिवार को कड़ा घर लाकर गंगा जल से धोकर हनुमान चालीसा पढ़कर बच्चे को पहना दे। नंबर 25, कर्ज न उतर रहा हो तो किसी सुहागन स्त्री को 5 गुरुवार सुहाग की सामग्री दान करे, यह उपाय आपने शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू करना है। नंबर 26, अच्छा आचरण रखें, अपने या दूसरों के प्रति कटु वचन न बोलें, झूठ न बोले और मुंह से गाली न निकालें, गृह कलह से बचें, मन में बुरे ख्याल न लाएं, हमेशा सकारात्मक सोचें। नंबर 27, घर को वास्तु अनुसार ही बनाएं, वास्तु अनुसार नहीं बना है तो उसमें सुधार करवाएं। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं, तो सभी जगह 1 से 1 कर्पूर की बट्टी रख दें। वहां रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तुदोष को दूर कर देगा। नंबर 28, अगर कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन कार्यस्थल, फैक्ट्री, दुकान, कारोबार आदि जगहों के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें और ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। साथ ही पूजा घर में श्रीयंत्र की भी स्थापना करें। ऐसा करने से आपके कारोबार में अच्छी वृद्धि होगी और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 29, आप जो मेहनत से धन कमाते हैं और वह घर आकर टिकता नहीं है या कमाई से ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि घर का कोई भी नल लीक ना करता हो, यानी कि नल से पानी टपकता ना हो। वहीं दूध या चाय उबलकर बाहर की तरफ फैलनी नहीं चाहिए। साथ ही किचन में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, ऐसी चीज धन का नुकसान करवाती हैं। नंबर 30, करियर में अच्छी खबर नहीं मिल रही है या फिर नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, तो शुक्रवार के दिन एक स्टील का ताला लाएं, लेकिन ध्यान रखें कि खरीदते समय या बाद में उसे खोलकर चेक न करें कि यह सही या खराब। शुक्रवार की रात उसको अपने सोने के कमरे में रख दें और फिर शनिवार को उसे किसी धार्मिक स्थान पर रख दें। जब कोई उसे खोलेगा तो आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। नंबर 31, दूध से भरी बोतल मनोकामना सहित एकांत स्थान में जमीन में गाड़ दें। नंबर 32, दरवाजे पर लाल पीले खुशबूदार फूलों के पौधे लगाएं। नंबर 33, घर में कम से कम घी का एक दीपक शाम के समय अवश्य जलाएं। नंबर 34, नहाते समय किसी लकड़ी के पाते या चौकी पर बैठकर नहीं, जमीन पर या पक्के पर बैठे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इन गलतियों से घर में होती हैं धन की कमी, जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स।
नंबर 1, घर में तुलसी का पौधा और दाड़िम का पेड़ होना ही चाहिए। ये दोनों धन को बहुत शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप हैं। जब भी तुलसी सूख जाए, सावधान रहें। ये आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। नंबर 2, अगर किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज न खरीदे। ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोगते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे, मछली कुंड का जल बदलते रहें। मृत जीवों को मछली कुंड में न रखे। नंबर 4, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर एक लोटा जल नित्य डाले तो मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा करने से, विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को धन संबंधी रुकावटें आती हैं। नंबर 5, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दे या बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 6, शाम के समय कोई मेहमान या सुहागिन स्त्री आती हैं तो उसका सम्मान करके जल पान करावें। ये मां लक्ष्मी के आने का संकेत हैं। नंबर 7, यदि गृह के आग्नेय कोण में पानी की मटकी या जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई हो तो उस दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब 24 घंटे जला रहने दें। इस दोष के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 8, एक नियम का पालन करें। प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाए। घर की प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटी कुत्ते को दे। इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने पर भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 9, पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर घर में पीपल हो तो कभी भी उसे नहीं कटवाए। इससे माता लक्ष्मी और विष्णु की अप्रसन्नता प्राप्त होती है। नंबर 10, कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोंछा ना करें। एक बार के झाड़ू पोंछा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तो दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन हो जाता है। नंबर 11, घर के अग्नि कोण या पूर्व दिशा में या ईशान कोण या उत्तर और वायव्य कोण के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्चे बढ़ते हैं और धन कम होता जाता है। दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी अलमारी या नैऋत्य में उत्तरमुखी या पूर्वामुखी या उत्तर दिशा में पूर्वाभिमुख तिजोरी रखने से धन संपदा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। नंबर 12, घर में तांबे का कलश, हाथी की मूर्ति या चित्र, शहद, दर्पण, मोर के जोड़े की मूर्ति या चित्र, घी रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये वस्तुएं मां लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुलदेवता या कुलदेवी का स्थान जरूर होना चाहिए। नंबर 13, ईशान कोण में स्थित कमरे का दरवाजा पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख रखने से धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 14, घर का मध्य कोण खाली होना चाहिए। ये ब्रह्मा का स्थान है। जब मध्य स्थान खाली होता है तो घर में सुख संपदा का वर्चस्व रहता है। नंबर 15, अगर जल निकासी की व्यवस्था ईशान कोण की तरफ हो तो धन के लिए बहुत लाभकारी रहती है। इसके विपरीत पश्चिम या नैऋत्य की और जल निकासी या नाला हो तो सुख और धन का नाश करता है। नंबर 16, जब पूर्व में स्नानागार हो और वायव्य में या दक्षिण दिशा में शौचालय हो तो धन प्राप्ति में बाधक नहीं बनता है। अन्य दिशाओं या कोण में प्रगति में बाधक बन जाता है। नंबर 17, ईशान यानी उत्तर पूर्व में जल संचय की व्यवस्था जैसे बोरिंग, कुआं, टैंक धन को बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं। जल पंच तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल तत्व का वास्तु में सही नियोजन धन संपदा बढ़ाने वाला माना गया है। नंबर 18, अगर किसी मंदिर में नीचे आंगन में गिरा हुआ सिक्का या पुष्प मिल जाए तो लाल कपड़े में बांध कर रखें। उसको अपने पूजा घर या धन स्थान में लाल कपड़े में रखे।
ये प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है और धन संपदा में आकस्मिक लाभ होता है। नंबर 19 वास्तु वेद। मुख्य धार वेद से बचें। मुख्य धार या वास्तु के सामने खंभा, दीवार, पेड़ या सीढ़ियां होने से वेद होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और धन और प्रगति में बाधक बनता है। नंबर 20 आग्नेय कोण में रसोई, ईशान में पूजा घर और नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम बहुत ही शुभकारी होता है। सुख संपदा और धन की उत्तरोत्तर प्रगति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना यह गलतियां बनती है आपके परिवार के विनाश का कारण। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती, साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में को इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भू से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1 दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं, तो यह गलती कभी भी आप ना करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें। नंबर 2 सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए बिना न ले, या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर ले। नंबर 3 अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है।
नंबर 4 दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लौटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह कभी भी सधता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देख आप भगवान कृष्ण जी, आपने ठाकुर जी के दर्शन करें। नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए। लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वह घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, मां या बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्य के साथ ही क्यों ना हो। जिस घर में सुबह उठते ही
क्लेश का वातावरण बनता है। तो ऐसे घर से मां लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठते हैं से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं, तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ते हैं, तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। तो दोस्तों, ये थे वह काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर कर लेने चाहिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज है जो आपको सुबह के समय जरूर खानी चाहिए। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।